हर गांव में एक कहानी होती है, एक ऐसी कहानी जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यह कहानी एक ऐसी ही शापित हवेली की है जो सिर्फ हवेली नहीं बल्कि मौत का दरवाजा है। कहा जाता है कि इस हवेली के अंदर जो भी गया उसका वापस आना नामुमकिन है, लेकिन राजा राघवेंद्र सिंह ने इस राज को नजरअंदाज कर दिया और वह भूल की जो उनके जीवन की आखिरी भूल बन गई। अब कौन सी हवेली है, उसके क्या राज हैं, राजा राघवेंद्र सिंह कौन है और उन्होंने क्या भूल की थी, जानेंगे इस कहानी में। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी के किरदार हैं ठाकुर महेंद्र सिंह, उनका पोता राजा राघवेंद्र सिंह, पंडित गोपाल शास्त्री हवेली के पुजारी और उनके सलाहकार, उनका नौकर काशीनाथ। अब कहानी शुरू होती है। राजस्थान के एक कोने में एक प्राचीन हवेली थी जिसे सब लोग सिंह हवेली के नाम से जानते थे। हवेली दिखने में किसी राजा के महल से कम नहीं थी। यह हवेली अपने पुराने राजस्थानी विरासत के लिए मशहूर थी, लेकिन उसके आसपास लोगों में एक अजीब सी डर की हवा थी। हवेली के सामने एक बड़ा पीपल का पेड़ था जो सदियों से वहां खड़ा था, पर कोई नहीं जानता था कि यह पेड़ कितनी पुरानी और कितनी भयावह कहानियों का गवाह था। कहानी शुरू होती है 1690 के आसपास, जब गांव में एक बहुत ही अजीब और डरावनी औरत रहती थी जिनका नाम मां चंद्रिका देवी था। लोग कहते थे कि उसके पास काला जादू था और उसने अपनी जिंदगी काफी लोगों को नुकसान पहुंचाने में लगा दी थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी भी इंसान के दिल को थरथरा दे। गांव वाले उससे दूर रहते थे और कहते थे कि वह पूरी रात पीपल के पेड़ के नीचे छुपकर अपने तांत्रिक विद्या का अभ्यास करती थी। उस समय गांव के मालिक थे ठाकुर महेंद्र सिंह, जो हवेली के मालिक थे और गांव के राजा जैसे ही माने जाते थे। एक दिन पूर्णिमा की रात ठाकुर महेंद्र ने अपनी खिड़की से देखा कि मां चंद्रिका देवी रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे कुछ अजीब क्रिया कर रही थी। उन्होंने देखा कि वह एक अजीब सा चाकू लेकर पेड़ के पत्तियां काट रही थी और अपने आप से कुछ बोल रही थी, जैसे कोई मंत्र उच्चारण कर रही हो। एक रात ठाकुर महेंद्र ने उसका पीछा करने का फैसला किया। जब वह उसके घर के पास पहुंचे तो वह देखकर चौंक गए कि मां चंद्रिका अपनी रात्रि के वस्त्रों में दरवाजा खोलकर आई, जैसे कि वह गहरी नींद से जागी हो। लेकिन ठाकुर महेंद्र को यकीन था कि जो उन्होंने देखा वह असलियत थी। तो अगली सुबह गांव वालों के साथ मिलकर उन्होंने फैसला किया कि मां चंद्रिका को सजा दी जानी चाहिए। सभी गांव वालों ने इसमें हामी भरी और उसे काला जादू करने के इल्जाम में फांसी दे दी गई। जब चंद्रिका देवी को फांसी दी जा रही थी, उसने चीखते हुए अपने आखिरी शब्द कहे, इस हवेली में मेहमान आएंगे लेकिन वह कभी यहां से जिंदा नहीं जाएंगे। उसके शब्द ठाकुर महेंद्र के दिल को हिला गए, लेकिन गांव वाले खुश थे कि उन्होंने एक बुरी आत्मा को मिटाया था। लेकिन इस घटना के बाद ठाकुर महेंद्र को सुकून नहीं मिला। हर रात जब वह सोते थे, उन्हें ऐसा लगता कि जैसे कोई उनकी खिड़की के पास आकर उन्हें देख रहा हो। एक रात जब पूर्णिमा की रात थी, उन्होंने अपनी खिड़की से देखा कि पेड़ के नीचे कुछ हिल रहा है। उन्होंने पंडित गोपाल शास्त्री को बुलाया और अपने डर का इजहार किया। पंडित ने कहा, आप चिंता न करें ठाकुर साहब, आपने एक बुरी शक्ति को मार गिराया है, सब ठीक होगा। पर रात के उस समय ठाकुर महेंद्र ने पीपल के पेड़ के नीचे एक अजीब जानवर को देखा। जानवर का रंग इतना काला था कि वह रात के अंधेरे में घुल गया था, लेकिन उसके पैर 4 से ज्यादा थे। ठाकुर महेंद्र की सांस रुक गई थी जब उन्होंने यह देखा, लेकिन पंडित गोपाल ने कहा, आपने शायद गलत देखा होगा, यह कोई जानवर होगा जो रात के समय बाहर आया होगा। इतना कहकर पंडित गोपाल शास्त्री जी उन्हें आराम करने के लिए कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह ठाकुर महेंद्र के नौकर ने देखा कि वह अपने कमरे से बाहर नहीं आए, जबकि वह हर सुबह 6 बजे चाय पीने के लिए आ जाते थे।
समय बीतता गया। 6 से 7 बजे, 7 से 8 बजे। अब काशीनाथ से रहा नहीं गया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने कमरे में जाकर चेक करना ही ठीक समझा। उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की तो कमरा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो ठाकुर महेंद्र की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। उनका पूरा शरीर काला हो गया था। डॉक्टर भी, मतलब उस समय के वैद्य भी समझ नहीं पाए कि उनकी मौत कैसे हुई। सब कुछ समझ से बाहर था। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। आगे देखिए कहानी क्या रोमांचक मोड़ लेती है। पंडित गोपाल शास्त्री ने उनकी किताब उठाई जो ठाकुर महेंद्र के सिरहाने रखी थी। जब उन्होंने उसे खोला, पहला शब्द जो उन्होंने देखा वह था, इस पेड़ को काट दो। पंडित जी ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और ठाकुर जी के रिश्तेदारों को बुलाकर लाश को अंतिम क्रिया के लिए भेज दिया। अब सीन यहां से कट होता है और 40 साल आगे जाता है। ठाकुर महेंद्र सिंह का कमरा अगले 40 साल तक बंद रहा और तब ठाकुर महेंद्र का पोता राजा राघवेंद्र सिंह ने उस हवेली में आकर रहना शुरू किया। राजा राघवेंद्र आधुनिक सोच का था और अपनी पुरानी हवेली को नए अंदाज में बदलने में लगा हुआ था। उसने कई बदलाव करवाए, लेकिन उस पीपल के पेड़ को छूने से इनकार कर दिया। उसे ऐसा लगता था कि उसके बारे में जो कहानियां सुनाई जाती थीं, वह बस कहानियां थीं। उसने यह मान लिया था। लेकिन जब एक दिन राजा राघवेंद्र ने अपने दादा के पुराने कमरे में जाने का फैसला किया, तो नौकर काशीनाथ ने उसे मना किया। मालिक, यह कमरा शापित है, यहां कुछ न कुछ बुरा होता है, आप यहां मत रहिए। पर राजा राघवेंद्र ने किसी की नहीं सुनी और नौकरों से कहकर अपना सामान वहीं रखवा लिया और साथ ही कमरे की साफ सफाई भी करवाई। लेकिन साफ सफाई करते समय नौकरों को एक किताब मिली जिस पर ठाकुर महेंद्र सिंह ने कुछ लिखा था, तो वे उसे साफ करके टेबल पर रख देते हैं। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। अब आगे उनके साथ क्या होता है जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। रात के अंधेरों में जब वह अपने नए कमरे में थे, तो हवा पीपल के पेड़ से गुजरकर एक अजीब सी आवाज कर रही थी। खिड़की के पर्दे हिल रहे थे और उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई साया उन्हें देख रहा हो। तभी एक अजीब जानवर उनके बिस्तर से उठा और खिड़की से पेड़ की तरफ भाग गया। राजा राघवेंद्र ने देखा कि जानवर मकड़ी की तरह था, लेकिन इतना बड़ा कि इंसान के सिर के बराबर था। उसे देखकर उनके होश ही उड़ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और सोने के लिए चले गए। अगली सुबह राजा राघवेंद्र भी अपने दादा की तरह मर चुके थे। उनका शरीर भी काला हो गया था। गांव वाले और नौकर सब दहशत में थे कि ठाकुर महेंद्र सिंह की मौत जैसे हुई थी, ठीक वैसे ही राजा राघवेंद्र सिंह की कैसे हो सकती है। सारे गांव में यह बात फैल चुकी थी। तो उस समय के वैद्य और पंडित रवि जी, जो कि पंडित गोपाल शास्त्री के पोते हैं, उनको बुलाया गया। यह खबर सुनकर वह हवेली आए तो शास्त्री जी की नजर उसी किताब पर गई। उन्होंने भी वही लाइनें पढ़ी जो पहले की थीं, इस पेड़ को काट दो। पंडित रवि जी सोच में पड़ गए कि यह लिखावट किसकी है। खैर, उन्होंने पहले राजा राघवेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया और फिर ढूंढने लगे राजा राघवेंद्र सिंह की कहीं पर लिखी हुई बातें, जिससे वह लिखावट मैच करके जान सकें कि यह बात राजा राघवेंद्र सिंह ने ही लिखी है। तब रवि शास्त्री को उनके सामान में से उनका एक पत्र मिलता है और लिखावट एक जैसी है या नहीं देखते हैं तो चौंक जाते हैं, यह देखकर कि उस किताब पर की लिखावट राजा राघवेंद्र सिंह की नहीं है। फिर वह बात उनके नौकर काशीनाथ को बताते हैं और वह किताब का लिखा हुआ उन्हें दिखाते हैं। काशीनाथ देखते ही कहते हैं कि यह लिखावट तो ठाकुर महेंद्र सिंह की है। तब पंडित रवि शास्त्री को समझ आता है कि हो न हो इन दोनों मौत का राज हमें इस पेड़ को काटने के बाद ही मिलेगा। पंडित जी ने गांव वालों को जमा किया और सबको यह बात बताई। सबने मिलकर फैसला किया कि पेड़ को तुरंत काटा जाए। जब पेड़ काटा गया तो उसमें से अजीब से जानवर निकले, बड़े बड़े मकड़ी जैसे जानवर जो पीपल के पेड़ के अंदर छुपे थे। लोगों ने चिल्लाते हुए उन जानवरों को मार गिराया। जब पेड़ को पूरा काट दिया गया
तब उसके अंदर से कुछ हड्डियां मिली जो मां चंद्रिका देवी की थीं, जिन्हें 1690 में फांसी दी गई थी। तब सबको समझ आया कि पीपल का पेड़ एक शापित पेड़ था और उसके साथ जितने लोग जुड़े सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। राजा राघवेंद्र ने अपने पूर्वजों के फैसले को नहीं माना और उसी पेड़ ने उनकी भी जान ले ली। तो यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।